हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। जैसे कि आप यहाँ पर पेज देख के आपको आइडिया तो हो गया कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। कंडीशनल्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक है जो 5th से लेके 10th सारी क्लासेस में बहुत ये इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आप सबने मुझे एक कमेंट करके बताना है कि किन किन बच्चों को कंडीशनल्स में प्रॉब्लम आती है, और एक और कमेंट करना है कि किनको ये वीडियो देखकर अभी सारी प्रॉब्लम्स कंडीशनल की ख़त्म हो गई है। एक ऐसे इजी मैं आपको एक मेथड बताऊंगी जिससे कंडीशनल्स आपको फटाफट से इसका पता लग जाएगा कैसे इसका आंसर निकालना है। ये सेंटेंस देखते ही आप फटाफट से उसका आंसर जान जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी देखना, जिसमें एंड तक मैं आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी पेपर में कैसे आते हैं कंडीशनल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल्स बच्चे पहले समझ लेते होता क्या है। कंडीशन, इसका यहाँ से नाम देखो, कंडीशन। कंडीशन क्या होता है? कोई शर्त, किसी चीज़ की के लिए शर्त रखनी। अगर ये देखो, इफ़ आई वेक अप अर्ली, ये एक फिलिंग द ब्लैंक्स है। आई विल गो जॉगिंग, अगर मैं सुबह जल्दी उठ गया तो मैं जॉगिंग पर जाऊंगा। तो उसने एक कंडीशन रख दी ना। तो कंडीशन, ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, इसमें इफ़ आएगा। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कंडीशन लगी हुई है। इफ़, अगर मैं जल्दी उठा तो मैं जॉगिंग पर जाऊंगा। तो यहाँ देखो, एक सेंटेंस में ये सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से समझना, और ये सेंटेंस का सेकंड पार्ट। ठीक है, एक पार्ट में इफ़ के साथ कंडीशन लगेगी। ये इफ़ जो खुद ही एक कंडीशन है वो है फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट। पेपर्स में जनरली फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऐसे भी सेंटेंस आता है, नहीं तो ये फ्लिप करके भी आता है। कैसे? यहाँ पे सेकंड पार्ट पहले एंड देन फर्स्ट पार्ट। जैसे कि आई विल गो जॉगिंग इफ़ आई वेक अप अर्ली। तो दोनों तरह से आपको ये सेंटेंस आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशंस होते क्या है? कंडीशंस आपको मैंने बता दिया कि इफ़ लगा होता है सेंटेंस में। नेक्स्ट, अब कैसे पता चलेगा कौन सी कंडीशन पे क्या लगना है? ये देखिए कि पहले अगर जो हमें सेंटेंस दिया गया है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या होगा, इसकी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। साथ साथ में हम एग्जांपल भी करेंगे। ये देखिए, इफ़ यू टच फायर यू डैश गेट बर्न। हमने इफ़ के साथ पहला सेंटेंस देखना है, वो किस टेंस में है। यहाँ पे देखो, इफ़ यू टच फायर, ये कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट। तो इसका देखते हैं कैसे करेंगे। जब आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया ना, तो आपने दो तरीके बस सोचना कि अगर वो जो टेंस है, अगर एक जनरल ट्रुथ है, एक सच्चाई है, तो आपने उसकी कंडीशन प्रेजेंट में ही लिखनी है। अगर वो जनरल ट्रुथ नहीं है तो उसका क्या आएगा? फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, इफ़ यू टच फायर, टच क्या है? प्रेजेंट टेंस। यू गेट बर्न। अब यहाँ पे देखो कि अगर तुम फायर को टच करोगे, यू गेट बर्न, तुम जल जाओगे। और ये जनरल ट्रुथ है, यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी या संभावना तो है ही नहीं। पक्का यकीन है कि अगर फायर को टच करेंगे तो जल ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी कोई भी यहाँ कुछ नहीं लगेगा फिलिंग द ब्लैंक्स पे। ठीक है। इफ़ बेबीज गेट हंग्री प्रेजेंट, दे डैश क्राई, दे क्राई, ये भी जनरल ट्रुथ है कि अगर बेबीज को भूख लगती है तो वो रोते हैं। कोई बेबी देखा है कि वो हंसता है? तो यहाँ पे भी कुछ नहीं लगेगा। कई ये जनरल
ट्रुथ के सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम ज़ीरो कंडीशन भी सेंटेंसेस बोलते हैं। इफ़ आई स्टडी हार्ड आई डैश पास माई एग्ज़ाम। अब सोचो यहाँ पे प्रेजेंट है तो दो कंडीशन है, अगर जनरल ट्रुथ है तो प्रेजेंट लगेगा, अगर नहीं है तो फ्यूचर। तो ये जो जनरल ट्रुथ तो है नहीं, अगर मेहनत करोगे तभी पास होगे ना। तो पास देखो कोई एक जो किस्मत भी चीज़ होती है ना, ज़रूरी नहीं है। तो आई स्टडी हार्ड एक प्रोबेबिलिटी है, अगर पढ़ोगे तभी। तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं लगेगा, जनरल ट्रुथ नहीं है, तो क्या लगाएंगे? विल। आई फिनिश अर्ली आई कॉल यू। इफ़ आई फिनिश अर्ली, अगर मैं पहले ख़त्म कर लूँगा आई विल कॉल यू। तो यहाँ जनरल ट्रुथ नहीं है, अगर उसका काम पहले फिनिश हो गया तब कॉल करेगा। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट में टेंस है तो यहाँ तो अगर जनरल ट्रूथ है तो प्रेजेंट इनडेफिनिट ही रहने देंगे, नहीं है तो फ्यूचर सीधा लगा देंगे। फ्यूचर में क्या लगेगा? विल या शैल। वो तो आपको पता है विल किसके साथ लगना है, शैल मेरी वीडियो चैनल पर देख लेना। तो इफ़ आई फिनिश अर्ली आई विल कॉल यू। आई के साथ विल भी लगता है, शैल भी। इफ़ यू आर फोकस्ड यू डैश अचीव योर गोल। यू आर फोकस्ड प्रेजेंट टेंस है ना, देन यू विल। इतनी बात ध्यान में रखनी है, अगर जो जनरल ट्रुथ है तब प्रेजेंट में रहेगा, उसके जनरल ट्रुथ के बिना वाले सेंटेंसेस में आप विल या शैल लगाओगे, फ्यूचर। नेक्स्ट आता है कंडीशन कौन सी है? पास्ट इनडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, काम हो चुका है। तो अगर आपको जो टेंस दिया गया है इफ़ के बाद वाला वो पास्ट टेंस है, तब आपने क्या करना है? बड़ा इजी है, यहाँ तो आपने उसकी नेक्स्ट कंडीशन आपने वुड में लगानी है या मॉडल वर्ड लगाना है, बस ये दो काम लगने, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे साथ साथ में एग्जांपल देखते हैं। वीडियो को अच्छी तरह देखना, पूरी देखना, एंड में मैंने एग्जांपल समझानी है, एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी कहाँ पे कैसे पेपर्स में पूरा आती है ये इसकी वर्कशीट। इफ़ आई न्यू एनिमेशन, न्यू कौन सा आ गया? पास्ट टेंस। ग्राफिक्स, इफ़ आई न्यू एनिमेशन ग्राफिक्स आई डैश क्रिएट रियल लाइफ एनिमेटेड। अब यहाँ क्या पढ़ा था? अगर पास्ट, ये देखो पास्ट इनडेफिनिट है तो क्या लगाएंगे? या तो वुड लगेगा या मॉडल वर्ड। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? कुड, मे, माइट, ये सारे। तो बस ये याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इवन कि 90% ये वुड, इवन कि 90% ये वुड ही लगता है। मॉडल वर्ड्स बहुत कम यूज़ होते हैं। इफ़ आई न्यू एनिमेशन ग्राफिक्स आई वुड क्रिएट रियल लाइफ एनिमेटेड कैरेक्टर्स। हो गया यहाँ तक? आगे देखेंगे। इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैंने ये लॉटरी जीती, इफ़ आई वन जीती होती, आई डैश बाय ऑल द फेमस सुपर कार्स। आई वुड बाय, तब मैं खरीद पाता ये सुपर कार्स। आई वुड बाय। इफ़ शी वर रिच शी डैश ट्रेवल द वर्ल्ड। शी वर रिच पास्ट टेंस, शी वुड। यहाँ तक इजी है ना, कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट टेंस है तो वुड लगेगा या कोई भी मॉडल वर्ड लगेगा। अगर प्रेजेंट टेंस है, जनरल ट्रुथ है, तो प्रेजेंट में ही रहने देंगे या तो विल शैल लगेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन इसकी। पास्ट परफेक्ट कंडीशनल्स में ये 3 कंडीशन आती है, या तो जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, या पास्ट परफेक्ट होगा। अब ये दोनों तो हमने कर ली, अब यहाँ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस।
अब पास्ट परफेक्ट में कैसे आ जाते हैं ये मैं आपको साथ में बताती हूँ। इसका पहले रूल देख लेते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट से हैड, अगर वो लगा है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, तब हमने क्या लगाना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ आई हैड नॉट लर्नड, हैड आ गया पास्ट परफेक्ट, लर्न लर्नड लर्नड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब अगर आपको सेंटेंस दिया है ये पास्ट परफेक्ट में, तब आप कैसे करोगे, इफ़ आई हैड नॉट लर्नड इंग्लिश आई डैश गॉट दिस जॉब। क्या पढ़ा था, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आई वुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है, लर्नड। यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ, एक मिनट यहाँ गलत हो गया, आई हैड वुड हैव गॉट दिस जॉब, तो गॉट तो वर्ब ये लगा है, वुड हैव गॉट दिस जॉब। ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इफ़ आशीष, ये जो आपने यहाँ पे है ना दिया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तब यूज़ हो आएगी जब हमें सेंटेंस फ्लिप करके दिया होगा। जैसे आई वुड हैव गॉट दिस जॉब इफ़ डैश नॉट, इफ़ आई डैश इंग्लिश और ब्रैकेट में लर्न, तब क्या लिखेंगे, आई हैड नॉट लर्नड आ जाएगा। तो उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। नेक्स्ट एक और करते हैं। इफ़ आशीष हैड बीन विद मी, अगर आशीष हमारे साथ होता, ही डैश नोन हाउ टू मेक मी फील बेटर, तो उसको पता होता कि मुझे क्या किस चीज़ से मैं फील बेटर करता हूँ। हैड बीन लग गया, पास्ट परफेक्ट आ गई। ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा, ही वुड हैव, वुड हैव। अगर पास्ट परफेक्ट में ये सेंटेंस है आपका, तो सीधा आपने वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी। इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव, ये हमने पहला देखना है बस, वुड हैव। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलिए इसके वर्कशीट के साथ भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इफ़ वी मीट एट 9:30, वी मीट प्रेजेंट, वी डैश हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वी हैव सिंपल का सिंपल। इफ़ वी मीट एट 9:30, ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, मुझे कमेंट में यहाँ ज़रूर बताना यहाँ पे मैंने गलती क्या की है। इफ़ वी मीट एट 9:30, अगर मैं 9:30 पे हम मिलें, वी डैश प्लेंटी ऑफ टाइम, वी विल हैव इसलिए लगा क्योंकि हमें ये वर्ड दिया गया था। लीज़ा वुड फाइंड द मिल्क इफ़ शी, अब यहाँ देखो ये वाला जो वर्ड है ये सेंटेंस है, इसको फ्लिप किया गया है, इफ़ वाला सेंटेंस बाद में रखा गया। तो यहाँ क्या करेंगे, वुड कहाँ लगता था, वुड हमने किस में पढ़ा था, ये देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। वुड हमने पढ़ा था ना, कहाँ वुड लगा होता है, जहाँ पास्ट इनडेफिनिट। तो हमने लीज़ा वुड फाइंड द मिल्क, वुड हमारा लगा है, तो इसका मतलब फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, पास्ट इनडेफिनिट सेंटेंस होना चाहिए, इफ़ शी लुक्ड। ठीक है, इफ़ यू स्पोक लाउडर, इफ़ यू स्पोक लाउडर, इफ़ वाला सेंटेंस पहले है। योर क्लास में डैश अंडरस्टैंड, योर क्लास में वुड अंडरस्टैंड, वुड भी लग सकता है, कुड भी, ये आपने देखना यहाँ पे वुड और कई बार वुड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का ऐसे ही आएगा साथ में क्योंकि वर्ड दिया हुआ है ना। यहाँ पे फॉर्म वगैरह कोई नहीं लगानी, सिर्फ वुड या मॉडल वर्ड।
यू डैश हैव नो ट्रबल एट स्कूल, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इफ़ यू हैड डन योर होमवर्क, अगर तुमने कोई अपना होमवर्क किया होता तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना होती। हैड डन पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर क्या आएगा, यू वुड हैव। फ्लिप करके आएंगे सेंटेंसेस। इफ़ पहले है तो हमने यहाँ पे सेंटेंस देखना है। अगर यहाँ पे देखो, अगर आया ना इफ़ यू हैड डन, पास्ट परफेक्ट है तो इसका कंडीशन क्या लगेगी, वुड हैव। इफ़ यू डैश इन दिस लेक स्विम दिया है, यू विल शिवर, यहाँ पे विल लगाया हुआ है, उसने कंडीशन लगाई है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, यू स्विम का स्विम। द डोर विल अनलॉक इफ़ यू डैश प्रेस द ग्रीन बटन, विल अनलॉक, विल लगा हुआ है तो इफ वाला सेंटेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट, यू प्रेस। आई डैश कॉल द ऑफिस इफ़ आई वुड हैव गॉन टू मार्केट, यहाँ देखो इफ़ आई वुड हैव और गॉन, वुड हैव प्लस गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगाई थी हमने, ये देखो यहाँ पे वुड हैव प्लस, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट में हमारा टेंस, ये जो सेंटेंस है फर्स्ट होना चाहिए। यहाँ क्या लगेगा, आई हैड कॉल्ड, शी डैश बी हैप्पी इफ़ शी मैरिड हिम, इफ़ शी मैरिड हिम, ये पास्ट इंडेफिनिट, शी वुड बी, ये ब्रैकेट वाला बी। इफ़ आई डैश वेक अप अर्ली आई विल गो जॉगिंग, अगर मैं जल्दी, आई वेक अप, आई विल गो जॉगिंग, विल है तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में। आई क्या आएगा, आई वेक। आई डैश कैच द ट्रेन इफ़ आई हरी अप, इफ़ आई हरी अप, प्रेजेंट में हमें दिया ना, इफ़ आई हरी अप, आई विल। If I were a star, I dash the poor. If I were present indefinite, I would. I would, ये सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट है, I would help the poor है ना, तो ये इसकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको कंडीशनल्स का टॉपिक पूरी अच्छी तरह समझ आ गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को